क्रैब साइकिल की मैं बात करूँ तो देखो, क्रैब साइकिल मैंने काफ़ी डिटेल पढ़ा है, किस तरह याद करना है वो भी मैंने पढ़ा है। बट एमसीक्यूज़ के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो इसका इतना पूछा गया है कि एक तो पहले इसके नाम पूछ लिए जाते हैं, क्रैब साइकिल को क्या क्या कहते हैं। तो देखो, इसको टीसीए भी कहते हैं, यानी कि ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये दो नाम तो इसके हो गए। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि इसको क्या केल्विन बेंजीन साइकिल कह सकते हैं? इसको क्रैब साइकिल को केल्विन बेंजीन साइकिल कह सकते हैं? तो भाई आप अगर कहते हैं कि हाँ कह सकते हैं, तो भाई ये जो है आपका जवाब बिल्कुल रॉन्ग है। केल्विन बेंजिल साइकिल इसको नहीं कह सकते क्रैब साइकिल को। केल्विन बेंजिल साइकिल एक अलग चीज़ है, ये डार्क रिएक्शन में होता है, और क्रैब साइकिल बेसिकली लाइट रिएक्शन में होता है। तो ये जो आपका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो पूछा जाएगा वो आपके एटीपी पूछ ले जाएंगे कि बताएं क्रैब साइकिल के अंदर कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सिंपल 2 एटीपी जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, 2 FADH प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, 4 CO2 प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और 6 जो होते हैं वो NADH प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सही है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये देख लो, शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लान, ये दोनों जो हैं वो मतलब काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। तो इसके बेसिकली यही नाम काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं, तो ये नाम आप याद रख लो। और ये नाम याद रखने का तरीका यही है कि TCS जो एक सर्विस होती है, TCS, इट्स मीन TCS जो है वो शॉर्ट डे प्लान होगा। और TCS से मुराद T फॉर टोमेटो, C फॉर कॉर्न, S फॉर सोयाबीन। इस तरीके से इसको याद करने का तरीका SSL, जैसे कि PSL होता है, IPL होता है, तो ये PSL वाला है, P की जगह S लगा दो, S फॉर स्पिनिच पालक, S फॉर शुगर बीट, L फॉर लक्सपुर। ये तमाम चीज़ें वेजिटेबल्स हैं, और ये जो होती हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स में ये आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर ये आते हैं। तो ये बेसिकली रट्टा था जो आपको खुद याद रखना है। अच्छा, इसका मैं समझाऊंगा, ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम पंप प्रोसेस, ये क्या है? देखो, इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल होना पड़ेगा, और थोड़ा सा मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और ये मतलब बहुत दफ़ा पूछा गया है। देखो, ये जो है वो आपकी बॉडी का, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली होता क्या है। पहला स्टेप होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि बताएं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कितना वोल्टेज जो होता है। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको गिवन होंगे, आपको -0.07 के अंदर टिक लगाना होगा। ठीक है, टिक मार्क करना होगा आपको। अब ये देखो, इस सेल के अंदर बाहर देखो सोडियम है, सोडियम को प्लस से शो किया है, और नीचे जो है वो पोटेशियम है, पोटेशियम को के से शो किया है। पोटेशियम का साइन जो है वो माइनस हो गया, और बाहर का साइन प्लस हो गया, यानी कि सोडियम हो गया। अब होता क्या है यहाँ पर होता है कि आपकी नर्व इम्पल्स में देखो, सोडियम जब बाहर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम अंदर कम है। तो सिंपल, ये जब सोडियम अंदर आ जाएगा तो ये देखो, इसमें ये अंदर आ गया और पोटेशियम को इसने बाहर की तरफ धकेल दिया। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ धकेल दिया इसने, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो होता है डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस यही होता है कि सोडियम अंदर आ गया और पोटेशियम बाहर चला गया। अब देखो, अगर अब चौथा प्रोसेस में ये होता है कि रीपोलराइजेशन हो रही होती है, यानी कि इसका फिर उलट हो रहा होता है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, यानी कि दोबारा पोलराइजेशन हो रही होती है। तो अब ये जो होता है भाई, सोडियम जो होता है वो अंदर कम हो जाता है। ठीक है, यूज़ हो रहा होता है ना आपकी नर्व इम्पल्स में, तो ये कम हो जाता है, और पोटेशियम जो होता है इसके मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है। तो पोटेशियम जैसे ज़्यादा होता है तो वो फिर अंदर की तरफ आ जाता है, और ये सोडियम को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ देखो, इसने बाहर फेंक दिया और पोटेशियम अंदर आ गया, इसको हमने कह दिया रीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से जो होता है वो सोडियम अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर पोटेशियम कम हो जाता है और बाहर की तादाद में सोडियम ज़्यादा हो जाता है। तो ये नर्व इम्पल्स में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अब देखो, यहाँ पर फिर ये सोडियम बदमाशी करके अंदर आ गया और इसने पोटेशियम को उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है बेसिकली एक्टिव, या फिर इसको एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं और एक्टिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको। अब एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि ये फिर वो दोबारा इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देता है ना। अब देखो, बेसिकली 1 2 3 4 इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। होता है यहाँ पर यह कि एक्टिव पोटेंशियल के अंदर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि इसका वोल्टेज कितना होता है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन है 0.05
पॉजिटिव में, ये भी याद रखिए, साइन के साथ आपको वैल्यू गिवन होंगी वहाँ पर, तो आपको ये याद रखना है पॉजिटिव 0.05 वोल्टेज यहाँ पर होता है किसके अंदर, एक्शन या फिर एक्टिव पोटेंशियल के अंदर। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कितना होता था, वहाँ -0.07 वोल्टेज होता था। तो ये दो वैल्यू तो आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो दूसरा रुख मैं आपको बताऊँ किस तरीके से पूछा जाएगा MCQs, वो अब देखो यहाँ पर स्टेप दे दिए जाएंगे, वहाँ MCQs के अंदर लाइन दे दी जाएगी कि सोडियम जो है वो अंदर की साइड है और पोटेशियम जो है वो बाहर की साइड है, और वो जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद वाला प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, सिंपल आपको पता होना चाहिए, डीपोलराइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन करेंगे ख़ास तौर पे इसके अंदर। तो ये आपको चार्ट जो है वो जब आप एक दफ़ा समझ लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि देखें ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो रहा है, सही है। ये प्रोसेस तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे ये बहुत ईजी है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत ईजी है। तो जब जैसे ही आप बनाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से रीपोलराइजेशन का पूछ लेंगे कि डीपोलराइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, सिंपल आपका जवाब होगा MCQs में रीपोलराइजेशन आता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताएं एक्शन पोटेंशियल से पहले वाला प्रोसेस का नाम बताएं, तो सिंपल रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये होती है टेक्निक याद करने की। अब देखो यहाँ पर मैंने जिक्र किया है सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या चीज़ है। देखो सोडियम पोटेशियम पंप यही है कि ये यहाँ एक पंप के ज़रिए, पंप की मौजूदगी में, पंप का यूसेज से ये अंदर बाहर हो रहा होता है। ठीक है, विदाउट द सोडियम पोटेशियम पंप आप जो है वो इसको अंदर बाहर यह नहीं हो सकता, सही है। ये पंप की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं।